तुम एक काम करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की तैयारी छोड़ दो। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2026 में एक नया रोल आ चुका है मार्केट में, जिसे कहते हैं एफडीई। एफडी क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्यों एसडीज के लिए थ्रेट हो सकता है, और तुम्हें ये बनने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्किल चाहिए, आइए इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी एफडी रोल के बारे में। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल, माय नेम इज विकास। हम बात करते हैं नए टेक अपडेट्स और टेक रोल्स के बारे में। तो इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एफडी और क्यों ये हॉट पोटैटो है नाउअडेज इन द मार्केट में। तो पहले समझते हैं कि एफडी होता क्या है। एफडी का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अब ये करते क्या है? ये एक तरीके से एक ऐसी एंटिटी या ऐसा इंजीनियर है जो बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ। नॉट एक साथ मतलब एक ही बंदा बहुत सारे काम कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? ये इट्स अ एंड टू एंड मशीन काइंड ऑफ थिंग। अब जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो सिर्फ कोड करते हैं, प्रोडक्ट को स्केल करते हैं और प्रोडक्ट टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं। बट जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होता है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से लगा के, प्रोटोटाइप डिजाइनिंग से लगा के, टेस्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट टू प्रोडक्ट, सब कुछ वो अकेले ही हैंडल करता है। और इस टाइप के रोल्स को रिसेंटली हायरिंग ट्रेंड में लेके आई हैं कुछ बड़ी कंपनियां लाइक ओपनएआई एंड पैलेंटायर, राइट। तो इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से लोग होते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपके बता दिया है कि जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होते हैं वो एक एंड टू एंड एंटिटी होते हैं जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट से लगा के स्केलेबिलिटी सारा कुछ एक साथ या एक बार में कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए थ्रेट क्यों है, आइए समझते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है ना कि एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जो मैंने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। बट ऑब्वियसली हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं होता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज जो एआई टूल्स आते हैं वो हर कंपनी बिना ट्विक किए, बिना अपने केस स्पेसिफिक बनाए उसको यूज़ नहीं कर सकती है। जैसे कि एक कंपनी एक क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना के देती है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि हर एक क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन और जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट अलग होगा, एक एयरलाइन कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होगा और एक ई कॉमर्स वेंडर का रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जो उस पर्टिकुलर डोमेन में जाके, उस एनवायरनमेंट में जाके रिसर्च कर सके, समझ सके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को और उसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर पाए, उसके बेसिस पे एक रैपिड प्रोटोटाइप जनरेट कर पाए और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन डिजाइन कर पाए। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होता है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर भी हो सकता है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने वाला बंदा भी हो सकता है, प्लस एक कोडर भी हो सकता है और एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हो सकता है और एक सिस्टम डिजाइन एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज से होता क्या है कि एक बंदा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके चीजें समझ भी सकता है, डिजाइन भी कर सकता है और टेस्टिंग भी कर सकता है और पिच भी कर सकता है, मार्केट भी कर सकता है। पर तो प्रॉब्लम ये है कि इसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी ने कोई एक जबरदस्त एआई टूल बनाया या कोई सॉल्यूशन बनाया जिसको एक एयरलाइन कंपनी अडॉप्ट करना चाहती है। बट एयरलाइन कंपनी के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या यूज केस होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। जैसे फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन है, डिलेज है, शेड्यूलिंग है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर जो एफडी होता है वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा, उस सॉल्यूशन के को ट्वीक करेगा या चेंज करेगा उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसको वहीं रैपिड प्रोटोटाइप बनाएगा, उसको टेस्ट करेगा और उसको उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए डिप्लॉय कर देगा ताकि वो एयरलाइन कंपनी आराम से अपना हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो अपने यूज केसेस के बेसिस पे काम कर पाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी? हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम कहते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली फॉर लॉजिक बिल्डिंग हमें लॉजिक समझने के लिए, लिखने के लिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफिशिएंट होना पड़ेगा। हमें सिस्टम डिज़ाइन समझना आना चाहिए ऑन रियल टाइम बेसिस, नॉट स्पेशली ऑन एचएलडी और एलएलडी लेवल, बट एक ओवरऑल सिनेरियो कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन से आर्किटेक्चर्स ज़्यादा बेटर होते हैं। प्लस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए, डिज़ाइनिंग आना चाहिए। बट ऑन द टॉप ऑफ द डेट, द टिप ऑफ द स्पीयर अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट कनेक्शन टू द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्लाइंट को खुद ही नहीं पता होता है कि उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या।
जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उनके यूज़ केसेस को डाइसेक्ट करते हैं, तब जाके आपको पता लगता है कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर चीज़ की एक ओवरऑल स्टेटमेंट नहीं है, इसके छोटे-छोटे पार्ट्स ये हैं, राइट? बट ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्लाइंट से एक स्पेसिफिक ज़ोन में कि भाई मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो बट जो एफडीज होते हैं वो यही काम करते हैं, थ्रू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स वो प्रोडक्ट को समझते हैं कि भाई क्लाइंट को चाहिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्विक करते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि भाई कौन से जो लोग हैं जो एफडी बनने का सोच सकते हैं या बन सकते हैं। वो लोग सबसे पहले कि भाई जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी लॉजिक इन्वॉल्वड इनटू इट। दूसरे लोग जिनको लॉजिक बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है स्पेशली। ऐसा नहीं है कि भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मज़ा ही नहीं आता और आप फील्ड में उतर गए हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जस्ट बिकॉज कि वो रोल ट्रेंडिंग में। ऐसा नहीं होता है कि वो कहते हैं ना कि दिस इज़ नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। तो वेन एवर यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम इंगेजमेंट, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। और आपको अगर पीपल कम्युनिकेशन आता है, आपको ह्यूमन इंटरेक्शन आता है, आप बात कर पाते हैं, आप चीज़ें समझ पाते हैं, आपके पास अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। आप समझते हैं कि भाई 2026 में ये रोल एक्सप्लोड क्यों कर रहा है, क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि जो एंटरप्राइज लेवल के जो सॉल्यूशन है वो कंपनियां डायरेक्टली रेडीमेड प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकती हैं, बिकॉज उनके यूज़ केस डिफर करते हैं और उनके आरओआई पे जो रेशियोज होते हैं वो मैच नहीं करते। कि भाई अगर हम पूरा का पूरा रेडी टू मेड प्रोडक्ट उठा लेंगे, क्या उससे जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया वो उतना रिटर्न आएगा कि नहीं, क्या हम उससे उतना एफिशिएंट आउटकम ले पाएंगे? तो वो प्रेफर करती हैं कि उनके लिए इस सॉल्यूशन को ट्विक किया जा सके। और डेली बेसिस पे जिसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं तो क्लाइंट को खुद से उसका यूज़ केस समझ नहीं आता है, तो एक ऐसा इंटरेक्टिव पर्सन, एक ऐसा लॉजिक हैवी पर्सन हमें चाहिए जो ये चीज़ ग्राउंड पे जाके उन चीज़ को समझा सके, बना सके, चेंज कर सके और डिप्लॉय कर सके विद द प्रॉपर पाइपलाइनिंग। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक रोड मैप की रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज और व्हाट आर द टूल्स जो आपको पता होने चाहिए, तो कमेंट डाउन द एफडी रोड मैप, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर रोड, कौन कौन से जो टूल्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज जो प्रेफर्ड की जा रही हैं, उस टाइप की चीज़ों के लिए मैं एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए कमेंट डाउन योर थॉट ऑन एफडी रोल। क्या इससे एसडी जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं क्या वो बैनिश कर जाएंगे, या जो आने वाला जो चीज़ है उसमें सिर्फ एफडीज के रोल जो हैं वही पॉपुलर रहने वाले हैं? तो कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।